अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी शाह लतीफ़ टाउन में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब अशरफ आरई साहब के पास हम आए हैं। अशरफ आरई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन हैं और यहाँ पर इन्होंने सियासत भी की है। जैसे मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने कुछ गिले शिकवे किए और मुझे अपना सामने वाला रोड भी दिखाया, इर्द गिर्द के जो कचरे वगैरह है वो भी दिखाया कि अभी काम जो पहले हो रहे थे अब नहीं हो रहे। तो हम इनसे पूछते हैं कि ज़ाहिर है कि पिछले टर्न ओवर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा, फिर इसके बाद गैप रहा, जो काम होते रहे हैं। अब जो काम जो मुंतखब क़यादत है, ज़ाहिर है उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया, अब काम अपनी तरफ से कर रहे हैं। और फिर भी लोगों की क्या राय है और सियासी कारकुन की क्या राय है, हम इनके पास आए, इनकी जो दिल की बातें हैं हम वो आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अशरफ साहब, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिन हो गए यूसी लूज़ करने के बाद, तो सामने भी नहीं आ रहे थे, अब आए तो बड़े गिले शिकवे चल रहे हैं, क्या कहानी है? और अभी यहाँ शाह लतीफ़ टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जैसा कि आपको पता है, ज़ोरों शोर से काम करवा रही थी। वो उसका जो सिस्टम चल रहा था वो अभी टूट गया है। मतलब आपने जो हार है अपनी वो तस्लीम कर ली है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले वर्करों ने, जो कैंडिडेट थे, सब ने हार तस्लीम की है अभी तक? सर हमने एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है, तो क्योंकि उसमें हमें जो है ना कुछ शकूक व शबात हैं। हमने आरओ ऑफिस में वहाँ पे एप्लीकेशन हमने उसी दिन दे दी थी कि हमें लगता है ऐसा है कि कुछ ना कुछ जो है ना गड़बड़ की गई है, ताकि दोबारा रीपोलिंग कराई जाए, पता चले कि उसको जो है ना उसका चेक किया जाए कि रिकाउंटिंग करके, ताकि जो है ना कि क्या हुआ मसला मसाइल, हमें उसमें डाउट है। अच्छा, आप नहीं समझते हैं कि जो आपकी हिकमत अमली थी, जिस तरह होने चाहिए था उस दिन वर्करों को, वोटर को निकालने का, तो वो चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों में नज़र नहीं आई, अपनी हिकमत अमली में नाकाम हुए। तो इस फैक्टर पे भी अपना कर रहे हो नहीं, उस पर ध्यान भी दे रहे हो नहीं? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमारे कैंपों पे इलेक्शन वाले दिन रश ही रश था और वोटर आए भी हैं, उन्होंने वोट दिया भी है। और ये आपने उस दिन कवरेज भी की, आपने खुद जाके हर कैंप के ऊपर देखा, जैसे बूस्ट है या शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल था या लीडर पब्लिक स्कूल था या अलहमरा था या एमडी का था। उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंपों पे बहुत ज़्यादा रश था और बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा था। हमें तो शकूक व शबात हैं कि जो है ना इसको जो है ना इसको किया जाए। कहाँ आपको शक है? कैसे शक है? कैसे धांधली हुई? हमें शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल और अलहमरा पे शक है कि यहाँ पे जो है ना बॉक्स जो है ना वो बदली किए गए थे, पुलिस वालों ने बॉक्स बदली किए। लेडीज़ जो हमारी ऊपर बैठी हुई थी, उनको जिनको हमने बिठाया था, पुलिस वालों ने कहा कि भाई हम ये नीचे लेके जा रहे हैं, आप यहीं रुकें। तो ये मामला हुआ है शाह लतीफ़ सेक्टर 16A में, शाह लतीफ़ स्कूल पे, शाह लतीफ़ पब्लिक स्कूल पे। अच्छा, शाह लतीफ़ स्कूल पे शक है जी। इसलिए आपने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है, वो तो रिजेक्ट हो गया? जी, वो रिजेक्ट हो गया, तो अभी आगे उसमें हम आगे जाएंगे। अच्छा, ये जो बातें आप बता रहे हो, आपके जो कैंडिडेट्स हैं वाकई वो कर रहे हैं या नहीं, सिर्फ डरा रहे हैं लोगों को, या इनको नए मुंतखब नुमाइंदों को डरा रहे हैं कि वो काम तेज़ करें, या कुछ आला क़यादत की तरफ से कोई इशारा मिला? देखें, अब यूसी का जो हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम आगे उसको लेके जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि जो है ना ये हमारा हक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों का हक़ है। ये यूसी हमारी थी, पहले भी हमारी थी और अब भी हमारी है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए आखिरी वक्त तक जदोजहद करते रहेंगे। अच्छा, अभी जो नौ मुंतखब क़यादत है उन्होंने हलफ भी नहीं उठाया और हम सोशल मीडिया में देख भी रहे हैं कि वो काम अच्छा कर रहे हैं, हम खुद भी तस्वीरें वगैरह हम देख रहे हैं। तो आपने, जैसे मैं आया, आप इशारा कर रहे हो कि यहाँ पर जो दरख्त हैं, क्या रोज़ाना सफाई होता था, अब नहीं हो रहा है, तो यहाँ पहले होता था अब नहीं हो रहा है? सर देखें, ये पहले हम तकरीबन यहाँ ये नया रोड बना है, हमारे ये राजा साहब MPA सरदार अख्तर अरफानी साहब हमारे PS के सदर थे साबका, ये उनकी काविशों से ये रोड बना है। ये मेन शाह लतीफ़ का रोड है, 100 फीट रोड है, डबल रोड कमर्शियल, यहाँ पे दोनों तरफ मार्केट है।
पहले यहाँ हर हफ्ते सफाई होती थी, अब ये तकरीबन 1 महीने के करीब होने वाला है और एक दिन भी झाड़ू वाले नहीं है। आज मैंने 2-3 बंदे मजदूर लगा के खुद साथ लगाऊं, सारा एल इलाका देख रहा था और कचरा हमने सामने साइड पे फेंका है, ठीक है। अब वो वहीं पे पड़ा है, फिर उड़ उड़ के फैल जाता है। आपको मैंने विज़िट कराया, आपने उसकी तस्वीर भी ली कि हाँ यार ये काम हुआ है, ठीक है ना। तो बात ये है कि बरसाती नाले हैं, अभी आगे मानसून का मौसम आने वाला है, तो उसके बरसाती नालों की सफाई होनी चाहिए। जाहिर है कि अभी तो वक्त तो देना चाहिए, 2-3 माह मैं खुद भी कह रहा हूँ कि उनको मिलना चाहिए। नया सेटअप है, समझने में भी कुछ टाइम लगेगा। अब यूसी ऑफिस भी आएगा। आप लोग तो पहले वो कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे शाह लतीफ़ के अवाम का नुकसान नहीं होगा? सर देखें, जो यूसी ऑफिस की आप बात कर रहे हैं, ये पहले यूसी रज़ाकाबाद थी और ये पूरा एक वार्ड था। अब ये यूसी बनी है तो वो लेके आए यूसी ऑफिस, किसी ने मना तो नहीं किया कि यूसी ऑफिस कोई ना लेके आए। यूसी ऑफिस लेके आए, जहाँ पे भी हैं लेके आए। ये यूसी पहले यूसी रज़ाकाबाद थी, उसका वार्ड था, ठीक है, वार्ड 4, वार्ड 1 भी नहीं था, वार्ड 4 था ये यूसी रज़ाकाबाद का वार्ड 4। अभी तो ये यूसी अभी बनी है, अभी डॉक्यूमेंटेशन में आएगी, सारा सिस्टम होगा जो भी होगा। अभी तो ये हलफ उठाएंगे, फिर अभी मामला तो दिल्ली दूरस्थ है सर। क्या मतलब है, काम नहीं करने देना है इनको? क्या नहीं सर, करें काम, इलाके का काम करें, हमने तो कभी मना नहीं किया किसी को भी काम करने से। देखिए, उससे पहले हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट रुस्तम अली हंगोरो साहब, राना परवेज, शायद जट, नूर खान काकड़, न्याज सवाती, नसीर बरोई, सारे काम करवाते रहे। तकरीबन 6-8 महीने तो ये चलता रहा था सिस्टम ना, तो 8 महीने मुसलसल काम होता रहा सफाई सुथराई का। अभी आप देखें, हर गली उबल रही, हर गटर उबल रहा है, गटर के नहीं है, बच्चों का खतरा है गिरने का, ठीक है कि नहीं? कह रहे हैं कि कोई ऐसा भी है कि गटरों में कुछ माफिया जो है ना, उनको बंद बाकायदा एक प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, तो वो किसी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, इशारे आप लोगों की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ वाकई हो रहा है या सिर्फ ये एक प्रोपोगंडा है? नहीं नहीं सर, देखिए, सबूत के साथ बात की जाए ना तो वो बेहतर होती है, ठीक है कि नहीं। अब वो तो कोई भी बंदा किसी के बारे में कुछ भी कह सकता है, तो कोई पागल ही होगा जो गटर लाइन को बंद करेगा। जाहिर है पीपल्स पार्टी के वर्कर कारकुन भी तो इसी इलाके में रहते हैं ना, चालती में, वो बाहर तो नहीं रहते, तो गटर को कौन बंद करेगा? इतना तो मना, कोई भी बंदा गिरा हुआ ऐसा नहीं होता कि वो जाएगा और गटर को बंद करेगा या पानी को बंद। अब तो ये गर्मियाँ आ रही हैं, फिर पानी का मसला होगा तो ये कहेंगे पानी भी जो है ना कुछ और लोग बंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिस्टम को बहाल किया जाता है। अगर कहीं ब्लॉकेज है, चौक हो गई लाइन, तो उसकी सफाई कराएंगे तो खुलेगा ना सर। अच्छा, ये जो मॉडल टाउन बनाने के एक ख्वाब है समझो, या एक तरह से इनके खाका है जहन में, मॉडल टाउन हम बनाएंगे शाह लतीफ़ को, तो मैंने अक्सर देखा कि मॉडल टाउन के नाम पर आप लोग हाइपर क्यों हो रहे हो? नहीं सर, हम बिल्कुल हाइपर नहीं हो रहे। बनाएं, काम करके दिखाएं, ये तो आवाम खुद फैसला करेगी कि क्या कौन मॉडल टाउन बना रहा है। उससे पहले भी कोई मॉडल टाउन बनाने के लिए आया था जिसको वोट ही नहीं डले बैठे हुए, ठीक है कि नहीं। तो ये तो आते रहते, ये तो फसल की सीज़न की फसल है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दोबारा एक दौर आएगा, अच्छे तरीके से आएगा और अच्छे चेहरे सामने आएंगे। अभी भी हमने बहुत अच्छे, रुस्तम अली हंगोरो, कोई करप्शन का दाग नहीं, कोई लैंड ग्रेपर नहीं, राना परवेज साफ़ सुथरा, कोई करप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी तरीके से किसी मामले में अनवाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा पैनल लाया था, मगर जो भी मामला हुआ है हमें शकूक व शबात हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उसके पीछे जा रहे हैं। अपनों की गद्दारी भी तो है, वो भी तो हुआ होगा, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? वो देखें, अपनों की जहाँ तक बात है तो वो हमारी आला क़यादत तंजीम है। ज़िले के सदर हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, हमारे सरदार अख्तर अरफानी साहब, हमारे MP राजा अब्दुल रज़ाक बलोच साहब, इनको सब मालूमात है, वो बगौर हर चीज़ को देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर उसका भी फैसला किया जाएगा। अच्छा, अभी 4 साल उनको टाइम मिलना चाहिए, वो मुंतखब हो गए हैं शाह लतीफ़ की आवाम का, और ये भी कह रहे हैं कि शाह लतीफ़ की आवाम तो 1.5 लाख आबादी पर नफूज़ है, तो ये 700 या 1100 वोट का जो फ़ैसला है तो वो एक अवामी फ़ैसला है जो आप समझते हो, इस बिना पर आप लोग कह रहे हो कि काम हम करेंगे? सर देखें, ये 1.5 लाख के ऊपर आबादी है, मगर क्या है कि यहाँ का 1100 लोग फैसला करेंगे? नहीं, 1100 लोग फैसला नहीं करेंगे। बात ये है कि जो ना यहाँ ये नई आबादी है, यहाँ पे आपको पता है
हर रोज़ फैमिलियां आ रही, हर रोज़ फैमिलियां आ रही हैं, नए मकानात तामीरात हो रहे हैं, फिर उनके एड्रेसों के मामलात हैं, ताकि ये जो सारी चीज़ें, एड्रेस इनके जब तक एक नहीं होंगे तो आपको पता है यहाँ पे वोट का अंदराज नहीं होगा, वोट की उस तरीके से कास्टिंग नहीं होगी। सबसे पहले ये कि शाह लतीफ़ टाउन के लोग जो है, अभी तो मुझे ये लगता है कि ये यूसियाँ 2 बनेंगी, और वो किस तरह से डिवाइड करता है ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि शाह लतीफ़ टाउन यूसी जो है ना 2 हिस्सों में तकसीम होगी, इसको जो है ना मिलाया जाएगा, ताकि वो इसका जो फंड वगैरह है, जो काम है, उस हिसाब से इसको मिले। अच्छा, आप ज़ाहिर है कि पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी का कानून, आप अभी दिल बर्दाशा भी नहीं हो, अभी ज़ाहिर है ये मामला जैसे आप रिकाउंटिंग का या वो आपका कानूनी हक है, वो अगर हो जाता है उसमें हार जाते हैं, तो फिर भी तो समझो आप लोगों की हार नहीं है कि आवाम के सामने तो वो जीते हुए हैं। देखें, मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब 2 कैंडिडेट आपस में मुकाबला करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक की हार होती है, एक की जीत होती है, ठीक है ना। हम इंशाअल्लाह ताला हारने के बावजूद भी शाह लतीफ़ टाउन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत के जज्बे पे यकीन रखती है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फरमान था, वो कहती थी कि बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है। हम इस पे यकीन रखते हैं, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे अभी जनरल इलेक्शन भी आएंगे और मामलात होंगे, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी गलतियाँ कोताहियाँ उनको दूर किया जाए। गलती और कोताहियाँ दूर की जाए, ये थे पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसी शाह लतीफ़ टाउन में, जिनकी बातें आपने सुनी। ज़ाहिर है कि हर इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है, और इस बल्दियाती इलेक्शन में बहुत कुछ सीखने का मौका हर एक को मिला है। जो जीते हैं उन्होंने भी अपनी खामियों को दूर करना है। जो इस वक्त हार के बैठे हैं, इनके दिल में एक तरह से अब भी शकूक व शुबात ख़त्म नहीं हुए। जो इनके बकौल ज़ाहिर है कि ये राना साहब और रुस्तम अली हंगोरे के तर्जुमान तो नहीं हैं, जो इसकी बातें हैं वो अपना एक अलग स्टेटमेंट रखते हैं कि वो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की क्या पॉलिसी है, और वो तो हम इनकी बातों पर यकीन तो हम नहीं करेंगे। शायद यही चीज़ें अगर होती हैं तो वो उनका हक़ है कि रिकाउंटिंग कराना, अपनी शकूक व शुबात को दूर करना, मगर जो मुंतखब क़यादत है उनको भी कुछ वक्त मिलना चाहिए। जिस तरह अगर 2-3 महीने, मैंने पहले भी कहा था कि ये तनकीद अगर हम करेंगे तो बिला वजह होगा, और वो भी इतना भी हाइपर ना हो जाएं कि हम ये काम करा रहे हैं, हलफ उठाने से पहले ये काम करा रहे हैं, तो वो भी उनकी कोई कामयाबी नहीं है। नाकामी भी नहीं है, कामयाबी भी नहीं है। काम को मिलकर करना चाहिए, चाहे कोई भी कारकुन हो। इस वक्त जब तक हलफ नहीं होता है तो किसी के खाते में नहीं आएगा, हर एक की एफर्ट्स हैं कि वो इलाके की खिदमत कर सके। इस वक्त के लिए मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दे। अल्लाह निगहबान।